हिंद, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से हम सब जिक्र करने वाले हैं कि जो मोदी 3.0 अर्थात जो प्रधानमंत्री हमारे बने, उसके बाद जो कैबिनेट मंत्रालय बनी, उस कैबिनेट मंत्रालय में बिहार के किस-किस व्यक्ति को कितना सीट मिला? क्या हमारे चाचा जी का सपना पूरा हो गया जो 12 सीट लाने के बाद इन्होंने 4 तिया 12 3 चौके 12 जो 4 गो मंत्रिमंडल की माँग किए थे, वो सपना इनका पूरा हुआ? किस हिसाब से? बिहार में किस हिसाब से जो बिहार के किस-किस व्यक्ति को कौन-सा मंत्रिमंडल मिला है, उस टॉपिक्स पे हम सब यहाँ जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए 8 मंत्री बिहार से बने हैं। कितने मंत्री? 8 मंत्री है जो बिहार से मंत्री बने हैं। अब ये देख लेते हैं कि कौन-कौन मंत्री को क्या-क्या मिला है, कौन-कौन से कैबिनेट मिले हैं, ठीक है? चलिए, तो जैसे देख लेते हैं सबसे पहले जिक्र हम करते हैं, सबसे पहला व्यक्ति चलिए राजीव रंजन, ठीक है? क्या? राजीव रंजन सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री। अब इनको मिला क्या है? तो पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो इस व्यक्ति मतलब किनको? राजीव रंजन सिंह को जो मिला है क्या? तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होंगे और साथ में राजनीतिक की दृष्टि से भी। तो राजीव रंजन जी को मिला पंचायत राज मंत्रालय, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी। ये जो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? जनता दल यूनाइटेड अर्थात जदयू से बिलोंग करते हैं। तो इनको तो देख लेते हैं, ये चाचा जी के एक व्यक्ति शामिल हुए, ठीक है? और उसके बाद ये जो है वो ललन सिंह के नाम से भी इनको मतलब जाना जाता है, राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह। और ये देखिए मुंगेर से सांसद थे और नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते थे। साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अर्थात जदयू के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण, जो जेपी आंदोलन के बाद इन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा था। तो इनका ये पॉइंट्स आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि पंचायती राज मंत्रालय किसे मिला? तो राजीव रंजन को। मत्स्य पालन राजीव रंजन, पशुपालन राजीव रंजन, डेयरी मंत्रालय राजीव रंजन, ठीक है? और ये मुंगेर से थे, इस बार चुनाव लड़े थे, ठीक है? अब आते दूसरे व्यक्ति, 8 में 1 हो चुका है। दूसरे व्यक्ति जीतन राम मांझी जो हमारे हैं, वो उनको मिला है क्या? माइक्रो या लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है। ये कौन सी पार्टी से है? तो हिंदुस्तान आवास मोर्चा पार्टी जो है, आवाम मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये गया से चुनाव लड़े थे, ठीक है? ये गया से थे और ये जो जीतन राम मांझी है वह पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और नीतीश कुमार से जब विवाद इनसे हुआ था तो तब से एक अलग पार्टी बना ली है और उस पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला? माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है? चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले देख लीजिए, तो ये चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री, चिराग पासवान को कौन से मंत्रालय मिला? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी। और इनके तो बाबूजी का नाम आप जानते ही है, रामविलास पासवान, ठीक है? पिता जो थे वो कौन थे? रामविलास पासवान। और लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना भी रामविलास पासवान के द्वारा ही किया गया था, ठीक है? तो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला। चलिए और आगे चलते हैं, अभी तक देख लेते हैं गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला। ये बीजेपी के पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है? इन्होंने दूसरी बार बेगूसराय से जीता है। ये बेगूसराय से चुनाव लड़े थे तो बेगूसराय से चुनाव जीता। केंद्र सरकार में लगातार 2 बार इनको मंत्री मिल चुके हैं, मतलब पीछे भी इसके पहले भी मिला था और इस बार भी मिला था। और पार्टी हमेशा किससे इधर है? तो बीजेपी से। तो ये हो गए। चलिए और आगे चलते हैं और उसके बाद आते हैं नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय राज्य मंत्री घोषित किया गया है और वह राज्य के गृह मंत्रालय रहेंगे। और ये पार्टी कौन सा है? एनडीए के पार्टी से बिलोंग करते हैं। बिहार के उजियारपुर सीट से सांसद नित्यानंद राय मोदी के पिछले सरकार में भी मंत्री थे, मतलब इनका 2 बार हो जाएगा। नित्यानंद, इनको राज्य मंत्री मिला गया है, गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री, ठीक है? नित्यानंद राय को। और ये पार्टी बीजेपी से ही थे। चलिए आगे आते हैं, अगला देख लेते हैं। सतीश चंद्र दुबे जो है वह कोयला मंत्रालय बनाया गया एवं खान मंत्रालय। तो ये बीजेपी के पार्टी से ही है। सतीश चंद्र दुबे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के वाल्मीकि नगर से सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, ठीक है? सतीश चंद्र फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के क्या हैं? सांसद है फिलहाल में। और इनको मिला क्या है? कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय, ठीक है? और बीजेपी के पार्टी से ही है। तो उसके बाद आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं रामनाथ ठाकुर जो कि राज्य मंत्री बने कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्रालय से है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, 2 व्यक्ति हैं जो जेडीयू से 2 मिला है, एक कृषि एवं किसान मंत्रालय। बिहार के यह भी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के सांसद हैं। ये जो है, जो कौन है, रामनाथ ठाकुर, तो यह कर्पूरी ठाकुर के क्या है, बेटे हैं, और जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के क्या हुए, सांसद हुए, चच्चा जी के तरफ से ये हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, तो अगला देख लेते हैं। 8वां में कौन है, राजभूषण चौधरी, राज्य मंत्री जल शक्ति राज्य मंत्री इसको मिला गया है। जल शक्ति मंत्रालय पार्टी बीजेपी से हैं। राजभूषण पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे, इन्होंने पहली बार चुनाव जीता है। कहाँ से, तो मल्लाह समाज से आने वाले राज्यभूषण निषाद कभी बीजेपी तो कभी मुकेश सहनी के पार्टी में वीआईपी में रहे हैं, मतलब इनका सत्ता चेंज होते रहा, लेकिन फिलहाल अभी क्या है, बीजेपी में है। जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है, राज्यभूषण चौधरी जी के पास। ठीक है, तो ये हमारे 8 मंत्री, ये हमने 8 मंत्री 8 मंत्रालय देख चुके हैं कि बिहार के कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन से मंत्रालय मिला। तो जो हमारे चच्चा जी का मांग था वो तो मांग लग रहा है कि अब फेल हो गया है, क्योंकि इसमें जदयू की तरफ से तो 2 ही मंत्रालय मतलब उनको दिया गया है, और उनका जबकि मांग था 4 का, तो 4 में 2 ही मिला उनको। तो इसी प्रकार के और भी चीज़ों से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों के धन्यवाद। इस परिवार, छोटे से परिवार में आप सब लोग जुड़े रहिए। तो इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में अपने टॉपिक्स पे मिलेंगे।